आज दुनिया भर में फेफड़ों के दायमी अमराज से बचाव यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का दिन मनाया जा रहा है। ये वो बीमारियां हैं जो फेफड़ों की खराबी की वजह से जन्म लेती हैं। इनमें सर फहरिस्त सांस की नाली का तंग होना, उनका सिकुड़ना या सूजन वगैरह का आ जाना शामिल है। फेफड़ों की इन बीमारियों में सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाती हैं और तकरीबन हर केस में लाइलाज होती हैं। अब बात करते हैं इनकी एक साम की। सबसे पहली किस्म एम्फिसीमिया कहलाती है। इस बीमारी में इसकी तफसील कुछ यूँ है कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा नाक के ज़रिए ट्रैकिया से होती हुई फेफड़ों में मौजूद बारीक नालियों में जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, और ये सब कुछ आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये आगे जाकर मज़ीद बारीक नालियों में तब्दील हो जाती है, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। मज़ीद आगे जाकर ये अंगूर के गुच्छे जैसे शक्ल के सेल में पहुंचते हैं, जिसे एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई में मौजूद खून में पाए जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद ऑक्सीजन से तब्दील हो जाती है। सिगरेट के धुएं और फ़िज़ाई आलूदगी एम्फिसीमिया का सबब बनती है, जो फेफड़ों के काम करने की सलाहियत को नुकसान पहुंचाती है। इस मर्ज़ के इब्तदाई मरहले में सबसे ज़्यादा नुकसान एल्वुलाई को पहुंचता है। इससे फेफड़ों के निचले हिस्से में सुराख हो जाते हैं। ये सुराख ब्रोंक्यूल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन बाकी एल्वुलाई तक नहीं पहुंच पाती। यही वजह है कि फेफड़ों का खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन से तब्दील करना मुश्किल हो जाता है। इसी सबब सांस लेने में दुश्वारी होती है। वक्त के साथ इसके असरात फेफड़ों और दिल पर नजर आना शुरू हो जाते हैं। इस मर्ज का फिलहाल कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है, ताहम दवाओं के जरिए इस मर्ज की शिद्दत में कमी जरूर लाई जा सकती है। दूसरी किस्म क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की है। इसमें सांस की नाली में सूजन हो जाती है। बारीक नालियों में सूजन की वजह से हवा जमा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इन नालियों में बलगम जमा हो जाता है। इस बीमारी को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इस बीमारी की ज़ाहिर निशानियों में सांस तेज़ हो जाता है, मुस्तकिल तौर पर खांसी आने लगती है और मखसूस किस्म का बलगम आना शुरू हो जाता है, जबकि अंदरूनी अलामतों में फेफड़ों में सूजन हो जाती है और वीजिंग यानी कि सीने में सांस की आवाज़ आती है। इसके अलावा आदमी झुंझलाहट का शिकार भी हो जाता है। फेफड़ों की इन बीमारियों से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखें, गर्द गुबार और धुएं से बचें, और सबसे बढ़कर ये कि सिगरेट नोशी से परहेज़ करें।